गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोसाइंस जो पार्ट सेकेंड आज स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखिएगा पार्ट सेकेंड के बारे में प्रीवियस 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। पार्ट सेकेंड के अंदर भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा। थोड़ी सी मैं बच्चों स्पीड रखूंगा। क्वेश्चन में ये है, नर्स के लिए सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह सिखाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रवेश और निर्गत के बारे में। हाँ, ये तो सही है। दवाइयों की सूक्ष्म जीवों पर क्रिया के बारे में ये भी है। व्यक्ति से व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों के फैलने के बारे में ये भी सही है। तो बच्चों इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये इतनी प्रकार की स्टडी की जाती है, नर्सें करती है। ये एक पार्ट होता है, ये क्लास होती है, ये एक टॉपिक है, सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन का क्षेत्र होता है, एरिया होगा कौन सा? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, येस्ट, रिकेट्स। हाँ, सारा होगा। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इनका पीडीएफ मैंने आपको बच्चों ग्रुप के अंदर भेज दिया है, वहां से आप लिख के रखें ताकि अभी अब जो वीडियो आ रहा है उसके अंदर आप सॉल्व कर लें, ताकि तुरंत लिख लें। निम्न में से कौन सा बैक्टीरियल रोग बैक्टीरिया से होता है? निमोनिया नहीं, निमोनिया होता है। फ्रुंकलस ये भी होता है। तो ए और बी ये दोनों ही क्या है? बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जीवाणु की पहचान और उनके उपयुक्त एंटीबायोटिक्स के चुनाव हेतु किए जाने वाले परीक्षण होते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी बीमारियां जो मालूम नहीं पड़ती है, कई ऐसी डीप में होती है जिसका इलाज करना, उसकी दवा, उसका कंफर्म करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका ड्रग्स ऑफ चॉइस दी जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। उस डिजीज के प्रति क्या करते हैं? कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। उनके द्वारा मालूम पड़ता है कि ये इस टाइप का बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी दवाई ड्रग्स ऑफ चॉइस होगी, क्या दवाई देंगे तब ठीक होगा। तो इसके अंदर ये बी और सी, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। आया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने टीबी के जीवाणु की खोज की? अब टीबी की खोज किसने की बच्चों? अब इसके अंदर रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की। इस प्रकार से डी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। लेप्रोसी कहां दिक्कत हो रहा है, कहां बैक्टीरिया चल रहा है? देखिएगा, लेप्रोसी उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था कि माइकोबैक्टीरियम ये दो प्रकार की बीमारी पैदा करता है। लेप्रोसी डिजीज कॉज करता है, लेप्रोसी, और ट्यूबरकल ये टीबी कोज करता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई है, वो लेप्रोसी कोज करेगा, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबराई है, वो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कोज करेगा। यहां पे बताया है कि कौन सा जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? लेप्रोसी। और ट्यूबरकुलाई है, वो क्या करेगा? टीबी कोज करेगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई ये नहीं होता है, विब्रियो कोलेरा ये भी नहीं होता। आया समझ में? ये एकमात्र बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम इज ए एसिड फास्ट बेसिलाई। गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं। कौन से? इसके अंदर जो कोकई होते हैं, कोकई बैक्टीरिया होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर होती है वो राउंड होती है। तो इसके अंदर बच्चों ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का प्रचलित भौतिक साधन होता है। सूक्ष्म जीव को एक भौतिक मेथड होता है, वो हीट होता है। सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म जीवों को हटाने की जो मैकेनिकल मेथड है वो कौन सा है? उसके अंदर फिल्ट्रेशन एक मैकेनिकल मेथड है। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं वह जीवाणु जो ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, वह जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के, किसके? बिना ऑक्सीजन के लिए। बच्चों दो प्रकार के वर्ड याद रखना है। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, जीवित रह सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक, परंतु यहां पे लिखा हुआ है बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं उसको बोलते हैं एनएरोबिक। ये टर्म याद रखना है, एरोबिक विथ ऑक्सीजन, एन और एरोबिक विदाउट ऑक्सीजन, लिविंग या लिव ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, स्पोरेज के अंदर क्या होता है, बीजाणु के ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है। बीजाणु स्पोरेज का मतलब क्या हुआ? बीजाणु होता है, कई ऐसे बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होती है, कवरिंग लेयर होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई इज ए स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। जन्म से पहले की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, कौन सी? इसके अंदर बच्चों पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकस होता है। देखो मैंने आपको इसके अंदर जब क्लास किया था तब बताया था, एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकाई और एक होता है स्टेफाइलोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई मैंने आपको बताया था, यहां पे लिखा हुआ फाइलो है ना, तो फाइल में क्या रखते हैं, फाइल में क्या रखते हैं, मैंने आपको बताया था फाइल में क्या रखते हैं, अंगूर। अच्छा, फाइल में क्या रखेंगे, सांप के लिए अंगूर। और अंगूर कैसे होते हैं, एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, गुस्से के रूप में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है कि स्टेफाइलोकोकस, फाइलो मतलब फाइल, फाइल में क्या रखते हैं, अंगूर। अंगूर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, गुस्से के रूप में होता है ना, तो इसमें गोल और गुस्से के रूप में होते हैं। आया समझ में? तो इसके अंदर कौन सा आंसर राइट होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, 62 का बी। उसके बाद में इम्यून रेस्पॉन्स में भाग लेने वाले ब्लड प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं ग्लोबुलिन। बच्चों ग्लोबुलिन होता है वो क्या है, एक इम्यून सिस्टम के अंदर भाग लेता है। संक्रमण नियंत्रण होते हैं, स्नान करने से, सफाई करने से, पोछा लगाने से, हाथ धोने से, उपयुक्त सभी, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अस्पताल से होने वाला इंफेक्शन होता है नोजोकोमियल इंफेक्शन होता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखिएगा नोजोकोमियल इंफेक्शन, इसको बच्चों स्टार लगाइएगा, 5 स्टार लगाइएगा, 5 स्टार होटल जैसा। नोजोकोमियल इंफेक्शन अस्पताल के अंदर भर्ती होने के दौरान होने वाले इंफेक्शन। एक मरीज है जो डायरिया था, उसको भर्ती होने के गया था, परंतु वो नमोनिया लेके आ गया, वो टीबी लेके आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान उसको इन्फेक्शन लग गए। इस प्रकार के इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये एग्जाम के अंदर आता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। उसके बाद में पैथोजेनिक, मैंने जैसे ही बताया था कि पैथो इज रिलेटेड टू डिजीज, तो पैथोजेनिक इन्फेक्शन वह इन्फेक्शन जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन जो पार संक्रमण होता है, और एक्यूट इन्फेक्शन हाथों हाथ होने वाला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीवित टीकों के उपयोग कर बचाया जाता है किसको, इसके अंदर बच्चा जीवित टीके होते हैं खसरा, गलसुआ और पीत जवर, येलो फीवर। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। टीके बनाए जाते हैं मृत रोगाणु से, हाँ। दुर्बल किए गए रोगाणु से, हाँ। इस प्रकार से सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों से। इसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताया हुआ है बच्चों। जीवित टीकों का उदाहरण समझा जाता है, इसके अंदर जीवित टीका है जो ओपीवी होता है वो लाइव वैक्सीन है,
लाइव टीका है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में ऑटोक्लेव में निम्न पदार्थों से निर्जीवीकरण होता है। ऑटोक्लेव के अंदर क्या हुआ? रासायनिक कारक द्वारा नहीं, यूरेनियम के द्वारा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, परंतु यहां पे दाब सहित जल वाष्प ये होता है ऑटोक्लेव के अंदर। ऑटोक्लेव के अंदर बच्चों स्टार लगाइए इस प्रकार से। एग्जाम के अंदर ऑटोक्लेव के अंदर एक न एक क्वेश्चन आएगा। एग्जाम के अंदर मेरे को याद करोगे कि सर सही बोल रहे थे। ऑटोक्लेव का प्रेशर, ऑटोक्लेव का टाइमिंग, ऑटोक्लेव का अंदर दाब कितना क्या होता है, वो मैं सारी बातें मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा है यूट्यूब के अंदर भी स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंदर ऑटोक्लेव के बारे में पूरा ड्रम समेत बताया हुआ है। मनुष्य में संसारी रोगों का प्रकोप होता है अंतःश्वसन द्वारा, हाँ। इंगेशन आहरण के द्वारा, हाँ। अंतःक्षेपण के द्वारा, हाँ। उपरोक्त सभी डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा जीवाणु डिप्लोकोकाई होता है? नहीं है, डिप्लोकोकाई नहीं है, मतलब डबल टाइप का, डबल शेप का नहीं है। कौन सा? वो विब्रियो कोलेरा। कौन सा बच्चों? विब्रियो कोलेरा है, वो डिप्लोकोकाई नहीं है। दूसरा निमोनिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस जीवाणु ये डिप्लोकोकाई होते हैं। फमिगेशन में किसका उपयोग नहीं करते हैं? देखो बच्चों यहां पे ध्यान रखना, फमिगेशन के अंदर किसका उपयोग नहीं करते हैं, नहीं आया है। इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रे है, वो यूज नहीं करते हैं। फॉर्मेलिन की गोलियां यूज करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड गैस यूज करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। किसका बच्चों? क्वेश्चन नंबर 72 का ए। 73 के अंदर लिखिए, टीका के कारण होने वाली लोकल प्रतिक्रिया कौन नहीं है? लोकल प्रतिक्रिया कौन नहीं है बच्चों? देखिएगा, टीका वाली जगह पे दर्द होता है, बिल्कुल होता है। टीका वाली जगह पे घाव होता है, हो सकता है। टीका वाले पार्ट पे उबार हो सकता है, हो सकता है। टीका वाले जगह पे देखो, टीकाकरण से होने वाली लोकल प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है बच्चों? फीवर भी आता है, ये भी लोकल प्रतिक्रिया के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो राइट तो सारे ही राइट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यह बताया गया है कि टीकाकरण के कारण होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है, तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। बट लोकल रिएक्शन के अंदर फीवर भी आता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। तो ये एग्जैक्ट नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, रोगाणु की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है, एक तो नमी होनी चाहिए, एक अंधेरा होना चाहिए, वार्म एंड डार्क। नमी एंड अंधेरा, उस जगह पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। किसी रोगाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है प्रकाश जरूरी है, पानी जरूरी है, पोषण जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। किसी रोगाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है। ये तो आपने देखा होगा कि एरोबिक, एनएरोबिक, एरोबिक के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जीवित, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन होगा, पानी की जरूरत नहीं होती है। कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो पानी पीते ही नहीं है, समझ में आ गया ना। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हर शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी। फंक्शनल यूनिट का फंक्शन का अध्ययन करेंगे, फिजियोलॉजी। सेल का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी। टिश्यू का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। इसके अंदर स्ट्रक्चरल रचनाएं, इसके अंदर फंक्शन, बॉडी के फंक्शन का अध्ययन करना, बॉडी के फंक्शन का अध्ययन करना फिजियोलॉजी, बॉडी के स्ट्रक्चरल रचना संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी, सेल का अध्ययन करना साइटोलॉजी, और टिश्यू का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी। आया समझ में? ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के अंगों के कार्यों को बोलते हैं फंक्शन। अब जैसे ही फंक्शन आया है इसका मतलब क्या हुआ, फिजियोलॉजी हो गया, ए इज ए करेक्ट आंसर हो गया। शरीर की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं को मतलब बोलते हैं सेल, और सेल को बोलते हैं साइटो। जिस वर्ड के अंदर साइटो आता है उसका मतलब होता है सेल। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सेल का अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी, टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी, और स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं उसको एनाटॉमी, और फिजियो फंक्शन का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत बच्चों क्या लिखा हुआ है, हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी, सी इज ए करेक्ट आंसर। शरीर के अंग जो एक ही तरफ पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं असिमेट्रिक, एक ही साइड में होते हैं, असिमेट्रिक कंडीशन होती है। उसके बाद में मूत्र का पीएच होता है, कितना होता है, यूरिन का पीएच होता है वो 4.5 से 7.5। बच्चों ये रेंज रहती है, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर भी ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु ए इज ए करेक्ट आंसर। संधियों में घुमाव, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडेक्शन, एबडेक्शन कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं सरकमडक्शन, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडेक्शन, एडेक्शन, ठीक है ना, चारों तरफ से घूमना करना, सब प्रकार की कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं सरकमडक्शन। संधियों के वे घुमाव जिसमें समान तरह एक दूसरे से नजदीक आते हैं, एक दूसरे से नजदीक आते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों। ये मैंने पहले आपको प्रीवियस पार्ट फर्स्ट के अंदर सारा बताया हुआ है। निम्न में से कौन सी कैविटीज थोरेसिक कैविटी में नहीं पाई जाती है, जो थोरेसिक कैविटी है वो पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं पाई जाती है, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा ये प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और मीडिया स्टेनम, ये तीनों ही पार्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के अंदर आएगा, इसका ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से होता है वो कौन सी सेल बनाती होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ए इज ए करेक्ट आंसर है बच्चों इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है, ए इज ए करेक्ट आंसर। कोशिका के कार्य है फंक्शन ऑफ द सेल, शरीर के रिपेयर करना, रेस्पिरेशन करना, उत्सर्जन करना, सभी करना, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है समान होती है, समसूत्री में कितना होगा, 2 होगा, ए इज ए करेक्ट होगा। समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम्स 2 भागों में विभाजित हो जाता है, उसके अंदर टेलोफेज के अंदर 2 भागों में विभाजन, टेलोफेज, ए इज ए करेक्ट आंसर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर मैंने बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। नए जन्मे शिशु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, जैसे एट द बर्थ के अंदर आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर पूरा ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, टिश्यू होते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सरल सल की सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम ऊतक नहीं पाया जाता है, किसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसके अंदर कवरिंग ऑफ लेयर के अंदर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, एल्यूलाई ऑफ लंग्स के अंदर पाया जाता है, ट्यूबुलर ऑफ द किडनी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है,
इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको भी लिखे, ये वीवीआई के अंदर डालें, इसको वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा बच्चों, ये इंपोर्टेंट है, ये ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, सरल घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है किसके अंतर्गत? इसके अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, गुर्दे की नलिकाओं में, बी इज ए करेक्ट आंसर। वह ऊतक जो मूत्र और मूत्रवाहिनियों की भीतरी सतह पर पाया जाता है तथा मूत्राशय में भरे होने पर यह फैला होता है, कौन सा? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ये भी बच्चों वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर। सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है, सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये क्लास मैंने आपको एप्लीकेशन के अंदर बच्चों मिलेगा, मेरा एप्लीकेशन है, वहां पे सारी क्लासें आपको मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त एक प्रकार का ऊतक है, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, सी इज ए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई के अंदर डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू के अंदर से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में पाया जाता है क्या? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है ना, और डी इज ए करेक्ट आंसर। वो प्लाज्मा प्रोटीन जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है कौन सा? एल्बुमिन, ठीक है ना, एल्बुमिन। इसको सी इज ए करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है कौन सी? रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आज अपने 100 क्वेश्चन तक ये सेकंड पार्ट के अंदर किए, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास के अंदर। आज इतना ही, धन्यवाद।